My stunts are under the supervision of experts. My humble request to you, do not try my stunts at home. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभी राजपूत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बेहद ही घने जंगल में और सबसे खतरनाक जंगलों में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन जंगलों में तो आपको कौन सी दिशा में जाना है, ताकि आप एक सुरक्षित जगह में पहुंच सके, कोई गांव तक पहुंच सके या किसी नदी नाले तक पहुंच सके। एक बार आप नदी के पास पहुंच गए तो समझिए आप कोई ना कोई गांव के पास पहुंच ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि कौन सी साइड है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो डायरेक्शन को कैसे देखते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड क्या है, कौन सी साइड क्या है। अभी मैं इस बेहद घने जंगल में, मेरे को कुछ पता नहीं है कि कौन से जंगल में आया हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जंगल में सरवाइव करने के लिए जो मेरे काम आएंगी। आ जाइए। सबसे पहले हमको एक लकड़ी ढूंढनी होगी। इधर जंगल में तो आपको बेहद लकड़ियां मिल जाएंगी, जैसे कि ये मिल गई मुझे एक। इस लकड़ी को हम, अभी तो धूप सर पे है तो हमको ये नहीं पता कि सूरज कौन सी साइड से उगा या कौन सी साइड को ढलेगा। ये होते होते भी हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक लकड़ी लेके उसे जमीन में गाड़ना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लकड़ी लगा दी हमने और धूप हमारे सिर पे है। तो इस लकड़ी की शैडो जैसे आप देख सकते होंगे कि ये शैडो इधर जैसे बन रही है। तो इधर मैं एक निशान लगा दूंगा कि इधर में है। अभी हम कम से कम 20 से 15 मिनट तक रुकेंगे और फिर देखेंगे इसकी परछाई कौन सी साइड जाती है। अगर इस साइड आई तो भी देखेंगे, उस साइड गई तो भी देखेंगे। अभी हमको 15 मिनट के बाद आके देखना होगा कि इसकी परछाई कौन सी साइड जाती है। जैसे कि आपको देख सकते हैं हमें जंगल में आए 20 से 25 मिनट हो चुके होंगे। आइए देखते हैं हमारा इंडिकेटर कौन सी साइड को गया जो हमने दिशा पता लगाने के लिए रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका निशान, इसकी शैडो पहले इस साइड थी, हमने ये निशान लगाया था यहाँ पे। इसका निशान कुछ ऐसे ऐसे बनी हुई थी ये निशान। तो अब ये निशान पहुंच गया इस जगह में। तो कम से कम इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी ईस्ट साइड आ गई, ये हमारी वेस्ट साइड आ गई। हमने इन दोनों साइड में से किसी भी साइड नहीं जाना, हमने जाना नॉर्थ साइड जो कि हमारे उस साइड है। आइए चलते हैं उस साइड। उस साइड में एक गांव का पता है मुझे, थोड़ा पास में, थोड़ा दूर है, मगर हम उस गांव तक कोई 2 दिन में पहुंच सकते हैं। और रास्ते में हमको खाने और पीने का इंतजाम भी करना है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। इधर में काफी जंगल में हर एक चीज आपकी जान लेने के पीछे होती है। ये कांटे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। ये कांटे इतने खतरनाक होते हैं, एक बार आपके शरीर से लग जाए तो ये छूटते नहीं जल्दी। अरे ये क्या है, आइए देखते हैं। हमें कुछ खाने के लिए मिला। इस जंगल में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप खा सकते हैं। वैसे ही एक पेड़ है, इसमें एक छोटे छोटे एकदम काले काले कलर के बैर लगे होते हैं, कुछ कुछ बड़े भी होते हैं। आइए देखते हैं। जंगल में सर्वाइवल के टाइम छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत काम देती है। और जंगल में का यही असूल है कि अगर आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी, ताकि आगे बढ़ने के लिए आपको हौसला मिलता रहे और आप इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल जाएं। इसलिए जब भी कुछ भी मिले जंगल में, अगर आप फंस गए हों तो अगर आपको पता हो तो ज़रूर उसको खाएं। ये जंगल है और यहाँ छोटी से छोटी चीज़ भी आपको मार सकती है।
तो अगर आप ऐसे जंगलों में फंस चुके हों तो कुछ ना कुछ खाते रहें और आगे बढ़ने के लिए एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते रहें। ये देखिए, इससे इतना तो है कि आपका पेट नहीं भरेगा, पर कुछ खाने लायक आपके प्रोटीन जरूर मिल जाएगा। इधर और भी हैं तो मैं इन्हें खा सकता हूँ, बेहद स्वादिष्ट होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये जंगल ही है तो ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होंगे, स्वादिष्ट होंगे। और इनका स्वाद एकदम ज़्यादा मीठा नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मगर इतना है कि आप जंगल में सर्वाइव करने के लिए आपका काम कीजिएगा। इधर और भी हैं, हम और भी तोड़ लेंगे ताकि हमारे आगे सफ़र में काम आए। वो जंगल में कुछ भी मिल जाए तो उसे एक काम करें, थोड़ा सा खा लें और थोड़ा सा बचा के रखें ताकि आपके आगे सफ़र में काम आ जाए। और अगर आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो उस टाइम आप खा सकें। आप अपने इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं उसे। फिर हमने और ले लिए, अब हम चलेंगे आगे। अभी हमने थोड़े से बैर खाए, काफ़ी अच्छे थे। अभी हम एक काम करते हैं, थोड़ा आगे के लिए जाते हैं और कोशिश करते हैं इस जंगल से ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि मैं देख सकूं कि जंगल में और भी क्या क्या चीज़ें हैं और पानी कहीं पीने लायक पानी है कि नहीं। आ जाइए। जंगल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी और साथ में खाना। खाना तो मुझे मिल चुका है मगर पानी अभी भी नहीं मिला है, तो मैं जंगल से थोड़ा सा ऊपर के लिए जाऊंगा ताकि मैं वहाँ से देख सकूं कि नीचे कोई नदी नाला है कि नहीं और मैं अपने पानी का इंतज़ाम कर सकता हूँ। इसलिए मैं अब थोड़ा सा ऊपर के लिए जाऊंगा ताकि वहाँ से मैं पूरे जंगल को देख सकूं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ये देखिए हमें कौन सा रास्ता मिला। ये अक्सर जंगली जानवरों का रास्ता होता है, वो अक्सर इन रास्तों को यूज़ करते हैं, इसलिए ये रास्ते ऐसे बन जाते हैं कि किसी कोई इंसान ने यूज़ किया हो। लेकिन हम यहाँ शर्त लगा के बोल सकते हैं यहाँ पे इंसान तो मिल नहीं सकते हमको, ये किसी जंगली जानवर जैसे भैंसे होती है, जंगली भैंसे या कोई भी जानवर हो सकते हैं, उनके बनाए गए रास्ते हैं। आ जाइए देखते हैं आगे चल के क्या मिलता है। जंगल में अक्सर ऐसे रास्ते मिल जाते हैं क्योंकि ये रास्ते अक्सर जंगली भैंसें या गाय यूज़ करते हैं और वो एक साथ झुंड में चलते हैं और एक दूसरे के पीछे चलते हैं। इसके कारण ये रास्ते कुछ साफ से हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एक पाँव का निशान बना हुआ है, ये देखिए। ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई जंगली भैंसे का ही पाँव का निशान है और ये पाँव का निशान आगे के लिए है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जंगली जानवरों के निशान हो सकते हैं इधर में, और वो हमेशा अपने रास्ते बनाते चलते हैं। ये देखिए इधर बना हुआ है, आ जाइए चलते हैं आगे। आगे और भी निशान है, ये देखिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये रास्ता किसी जंगली जानवर ने बनाया हुआ है और इस जो पाँव के निशान हमें दिखे उससे ये बात तो पक्की हो गई है कि ये रास्ता सच में किसी जंगली जानवर ने बनाया। वो निशान किसी जंगली भैंस का या किसी गाय का था। अरे ये देखिए, ये एक बैर का पेड़ है। ये उतने छोटे नहीं, ये काफ़ी बड़े होते हैं और ये खाने लायक बैर होते हैं। इनमें से इतना प्रोटीन होता है कि आप अगर इसमें से कोई 40-50 बैर इकट्ठे कर लें तो आपको रात का इंतज़ाम मज़े से हो जाएगा। इस जंगल में कम से कम इतने बैर हैं कि आपको मेरे को तो पता भी नहीं है कौन कौन से क्या क्या नाम होते हैं इनके, लेकिन जो लगभग मेरे को पता है खाने लायक बैर है। ये भी एक है, इसको बोलते हैं फगोड़े, जो अपने इधर लोकल की भाषा है इसको बोलते हैं फगोड़े। और अगर साइंटिफिक नेम तो मेरे को ऐसे पता नहीं है क्योंकि मैं साइंस में बहुत कमज़ोर था, क्योंकि मेरा ज़्यादा लिंक इतना नहीं है साइंस के साथ। लेकिन इतना पता है कि इसको भी खा सकते हैं, मगर ये इस वक्त कच्चे हैं तो इसको नहीं खाएंगे हम, बल्कि ये पक चुके हैं, इनको खा सकते हैं। ये हरे कलर के होते हैं और इनको मज़े से खा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं ये।
काफ़ी ऊंचाई में है, लेकिन जो नीचे नीचे छोटे हैं वो दिखाता हूँ मैं फिलहाल आपको तोड़ के। आप इनको छोटे में भी खा सकते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, छोटे थोड़े खट्टे होते हैं ये, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब मीठे होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं। इधर में बहुत हैं, काफ़ी सारे हैं। मैं इन सबको ले लूँगा, तोड़ लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी भी थोड़ी भूख लगी है तो खाने के लिए तोड़ लेता हूँ। काफ़ी बड़े होते हैं ये, और इन्हें आप आराम से खा सकते हैं। काफी मीठे हैं। ये इतने मीठे होते हैं कि आप अगर तोड़ लें तो इनसे बहुत सारी कैलोरीज मिल सकती है, और प्रोटीन के लिए भरपूर प्रोटीन होता है इनमें। मैं वो तोड़ लेता हूँ ताकि आगे रास्ते में आवाज है। बहुत ऊपर आई, एक कांटा है, उस तक पहुंचने नहीं दे रहे मुझे, पर मैं तोड़ के रहूंगा। बढ़िया भैया, हर जगह से कांटे चुभ रहे हैं, बहुत कांटे हैं इस जंगल में। आजा। ये देखिए कितने सारे हो गए मेरे पास। ये देखिए, ये हम इसको रात को मजे से बैठ के खा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, उनको जेब में डाल लेता हूँ, आगे रास्ते में काम आएंगे। इस जंगल में आए हमको कम से कम 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, और हमें कम से कम भी नहीं करते करते भी कम से कम 8 से 9 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अब हम आगे की ओर जाएंगे। इस जंगल से ऊपर तो चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, और इस जंगल का कोई अंत दिख नहीं रहा है, ये एक छोर तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, ये पहाड़ कम से कम बहुत हाइट में है, जिससे मैं कोई किसी लंबे से पेड़ पे चढ़ता हूँ और फिर देखता हूँ नीचे की ओर कुछ दिखता है कि नहीं। ऐसे मेरे को नीचे से कुछ पानी की आवाज़ आ रही है, देखते हैं कोई पानी का सोर्स मिलता है कि नहीं मिलता है। आइए देखते हैं, कोई पेड़ देखते हैं जिससे हमको पूरा जंगल दिख जाए थोड़ा बहुत। आजा। ये सबसे पुरानी टेक्निक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि एक पेड़ पे चढ़ के देख लिया जाए कि कौन सा जंगल कहाँ पे है और कितना बड़ा है, और इससे बहुत कुछ पता चलता है कि आप कहाँ पे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेड़ है एक जिसमें चढ़ सकता हूँ मैं, और मैं देखता हूँ नीचे कुछ दिखता है कि नहीं, इस जंगल से कुछ बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखता है कि नहीं। ज़्यादा ऊपर तो नहीं चढ़ूँगा मैं, लेकिन थोड़ा बहुत। मुझे इस जंगल में एक पेड़ मिला है, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर इससे इतना पता लग सकता है कि इस पहाड़ से नीचे क्या है, और मैं इसी पेड़ पे अब इस वक्त चढ़ूँगा और देखूँगा कि मुझे क्या दिखता है। मुझे इस पेड़ से नीचे एक नदी दिखाई दे रही है, जहाँ पे ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत दिख रही है, और पानी एकदम साफ दिख रहा है। हम उस नदी की तरफ जाएंगे और पीने के लिए पीने लायक पानी ढूंढेंगे। मुझे यहाँ से नीचे के लिए एक नदी दिखी है, हम उस नदी की तरफ जाएंगे और पीने लायक पानी ढूंढेंगे। आ जाइए। आज हमें इस जंगल पेड़ इस पहाड़ के ऊपर वो चढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खाने लायक खाना भी बहुत मिल चुका है, शाम का डिनर के लिए भी इंतज़ाम हो चुका है हमारा, और अब पानी का इंतज़ाम भी हो ही गया। आ जाइए।
अरे ये देखिए किस चीज का पेड़ है, इसको हम बोलते हैं कैंथ। इसके फ्रूट भी खाए जा सकते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये अभी पके नहीं है, ये एकदम काले कलर के हो जाते हैं, कैंथ बोलते हैं इनको। और इस पेड़ के और भी बहुत सारी उपयोगी करने वाली चीज़ें हैं, उपयोग आ सकता है और भी चीज़ों में। ये खा सकते हैं पर अभी नहीं खा सकते, कच्चे हैं, तो हम इनमें ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। और इनके जो पत्ते होते हैं, इनके पत्तों से हम एक काम कर सकते हैं, इनके पत्तों से हम इसको कूट के मतलब पीस के इसको अगर बालों में लगाया जाए तो बाल काले होते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है इस पेड़ की। और इसके जो फ्रूट हैं वो भी खा सकते हैं, मगर अभी आप देख सकते हैं हरे हरे हैं तो कच्चे हैं ये, मगर इसको पकने में अभी टाइम लगेगा, तो देखते हैं बाद में, फिर देखते हैं कभी। आ जाइए आगे आगे देखते हैं और क्या मिलता है। पेड़ से देखा था, वो देखिए नीचे पानी दिख रहा है हमको, और काफी साफ पानी है, पीने लायक पानी है। हमें इस जंगल में एक और चीज मिल गई खाने के लिए, वो उसको वो देखिए उधर में एकदम लाल है, इनको खाया जा सकता है। बेशक से ये अभी पके नहीं है, जब ये पक जाते तो काले हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं खजूर बोलते हैं। इनको खाने को अभी भी खा सकते हैं आप। तो कोशिश करता हूँ पेड़ पे चढ़ने की, वैसे तो आज दिन तक अभी पेड़ पे चढ़ा नहीं इतने खजूर के, लेकिन आज ट्राई मारूंगा, अगर पहुंच गया तो मिल जाएंगे, नहीं तो फिर हमें कोई दूसरी तरकीब लगानी पड़ेगी। आ जाइए। लकड़ी को पहले हम तोड़ देंगे। इस लकड़ी को कुछ इस तरह से बनाया मैं यह है, ताकि मैं इसके बीच में उसके टहनियाँ डाल दूंगा और इसको ऐसे रोटेट करूंगा जब, तो वो टूट जाएंगी। आप देखते हैं क्या होता है। काफी नरम है और इस पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी हर एक चीज टूटने को है, पता नहीं क्यों, शायद सूखे की वजह से। दम चाहिए आपके पाँव में। इस पेड़ पे चढ़ने की बहुत कोशिश की, पर चढ़ा नहीं जा रहा है। हाथ में थोड़ी सी लग भी गई है, जैसे कि देख सकते हैं आप, इधर भी लग गई, थोड़ी बहुत इधर भी लग गई। पर अगर खाना खाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम एक और तरकीब लगा सकते हैं, हम पत्थर मार के गिरा देंगे इनको नीचे और फिर खाएंगे।
हमारा बहुत तरकीबें हैं। चले देखते हैं। हाँ बहुत सारे गिर रहे हैं, बहुत सारे। आ गया ना, सुनते हुए दिखा मेरे को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इनमें लाल भी हैं मगर ये काले काले भी हैं। इन्हें आप खा सकते हैं, ये एकदम स्वादिष्ट होते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं और खाने लायक हो सकते हैं। इनसे ज़्यादा तो पेट नहीं भरेगा मगर थोड़ा बहुत तो भर ही जाएगा। नीचे गिर गया। आइए और तोड़ लेते हैं। रात का डिनर तो हमारे लिए बहुत कुछ हो गया, अभी और तोड़ लेते हैं थोड़े से। उसके बाद हम पानी के लिए जाएंगे। इधर ही पास में पानी भी है और फिर सूरज भी ढल ही गया लगभग। तो हम एक काम करेंगे, पानी पीने के बाद इधर ही कहीं जंगल में कोई साफ जगह देख के अपने लिए शेल्टर बना देंगे। तब तक थोड़े और तोड़ लेता हूँ। और भी गिर गए। काफी और गए, हमने पीछे पैर भी लिए थे और कुछ ये भी हो गए। चलिए अब पानी पीने के लिए चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पानी के पास आ गए हैं। ये पानी एकदम साफ दिख रहा है, प्योर दिख रहा है। तो हम पानी इधर ही पी लेंगे और फिर रात का सूरज भी डूब गया तो रात का शेल्टर हम इधर ही बना देंगे। तो पानी पी लेते हैं इधर में, उसके बाद ऊपर के लिए जाते हैं। सुबह से मुझे पानी नहीं मिला लेकिन अब मुझे साफ पानी दिख गया। अब मैं इस पानी को पी लूँगा। ये तरीका खास करके आर्मी में यूज़ होता है। जब आपके पास कोई पानी की बोतल ना हो और आपको फ़िल्टर करने के लिए कोई साधन ना हो तो आप ऐसे करके पानी पी सकते हैं। पानी के ऊपर ही हिस्से सकती है ताकि जो पानी की गंदगी है वो आपके पेट में ना जाए और आप बीमार ना पड़ जाए। काफ़ी मीठा पानी था, वैसे हमने सुबह से पिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब हमको नदी मिल गई है तो हम यहाँ से
गुजारा कर सकते हैं। आइए अब हम अपने शेल्टर के लिए जगह ढूंढते हैं। अब मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शेल्टर बनाने के लिए जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि सूरज डूबने को आया और जंगल में रात जल्दी हो जाती है, तो मुझे एक साफ जगह ढूंढनी होगी। और एक मिनट जरा, ये देखिए क्या है। ये किसी जंगली बकरी या किसी वो जंगली खरगोश का मल है ये, जो यहाँ पे बहुत सारा गिरा हुआ है। अब ये ना सोचना है कि इसे खाऊंगा, मैं इसे खाने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे एक फंदा लगाने की जगह दिख सकती है हमको। अभी तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इस वक्त सूरज डूब चुका है और हमें शेल्टर बनाने की ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इसे कल देखेंगे कि इधर में क्या करना है। आइए चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा सा ऊपर के लिए जाएंगे, देखेंगे कोई, और ये थोड़ा नदी से थोड़ा दूर ही रहना चाहेंगे। रात को क्या पता होता कब बारिश आ जाए। हमारे यहाँ बारिश नहीं, लेकिन यहाँ से 50-60 किलोमीटर अगर दूर बारिश हो तो यहाँ तक बाढ़ आ सकती है। तो हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे और अपने शेल्टर के लिए जगह देखेंगे। चलिए, और यहाँ पे कल हम फंदा लगाएंगे। हमेशा कोशिश करें अगर आप जंगल में फंस जाते हैं तो पानी से दूर रहें, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा सा दूर रहें, ताकि कोई बाढ़ शाढ़ हो जाए तो आप उसमें बह ना जाएं। और इस जंगल में कोई सुरक्षित जगह ढूंढ के अपने लिए एक शेल्टर बना लें। अपना शेल्टर सूरज डूबने से पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना लें, क्योंकि आपको रात को इतना नहीं दिखेगा इस जंगल में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना शेल्टर बना लें। और खाने का इंतज़ाम भी कर लें। खाने का इंतज़ाम तो मेरा हो गया है, मगर शेल्टर के लिए अभी भी जगह ढूंढनी होगी, और एक सुरक्षित जगह ढूंढ के उधर अपना शेल्टर लगाना होगा मुझे, ताकि मैं आज की रात इस जंगल में काट सकूं और जंगली जानवरों से थोड़ा दूर रहूं। इस जंगल में जंगली जानवर बहुत हैं, तो क्या पता होता है कि कब क्या हो जाए, इसलिए सुरक्षित जगह ढूंढ के अपने लिए एक शेल्टर बना लें। हाँ, ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है मुझे। हम इधर अपनी रात गुजार सकते हैं, और थोड़ी खुली जगह भी है, थोड़ा दूर दूर तक भी मैं देख सकता हूँ अगर कोई जंगली जानवर आया तो। ऐसे तो इस जंगल में मेरे को इतना नहीं लग रहा है जंगली जानवर है, पर हम यहाँ पे अपनी रात गुजार सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, इधर हम मज़े से बैठ के सो भी सकते हैं। तो मज़े से सो सकते हैं हम, काफ़ी अच्छी जगह है। थोड़ा सा चुभेंगे पर घर जैसा तो मज़ा मिलेगा नहीं यहाँ पे, पर हम अपनी रात यहाँ पे आराम से तो काट सकता हूँ मैं। इधर कोई ज़्यादा कीड़े भी नहीं दिख रहे मेरे को, नहीं लगते नहीं आएंगे। तो आज रात तो हम आग नहीं जलाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ भी नहीं है जिससे हम आग से पका के खाएं। रात को तो इधर ज़्यादा कीड़े होंगे नहीं, तो हम आज आग नहीं जलाएंगे, मगर अपने लिए कुछ तो इंतज़ाम रखना ही पड़ेगा। खाना तो है हमारे पास, बहुत सारे बैर इकट्ठे किए थे हमने, वो खा सकते हैं हम। आप देखना चाहोगे कि कितने होंगे? इधर ही पास में एक बैर का पेड़ और भी है जो हमने नीचे मिला था हमको। हमारे पास तो बहुत कुछ है खाने को, बहुत कुछ। जेब तो पूरी फुल हो गई मेरी। ये देखो, देखो कितना कुछ है खाने को, ये देखिए, और भी है। तो रात तो हमारी आज आराम से गुजर जाएगी, खाने का कोई टेंशन नहीं है हमको। ये देखो, चलिए रात गुजारते हैं इधर ही, उसके बाद देखते हैं कल सुबह क्या होता है। बहुत है मेरे पास, बहुत है। कितने दिखाऊं आपको? ये देखिए,
गिर रहे, मेरे हाथों से गिरने लगे हैं। कुछ दाने हम खा लेंगे अभी, कुछ क्या सारे खा लेंगे। सुबह के लिए हमारे पास में ही एक पेड़ है, वो खा लेंगे। काफी मीठे हैं, खाने लायक हैं। मैंने खाना तो खा लिया, अपना डिनर तो हो ही गया। अभी थोड़ा लेट जाता हूँ, सूरज ही डूब गया है। अभी अंधेरा कुछ ही मिनट में हो जाएगा और ये आरामदायक जगह है। हाय, रात हमारी काफ़ी अच्छी गुजरी, लेकिन मच्छरों ने बहुत तंग किया। काफ़ी मच्छर थे इधर, बाकी कोई जानवर तो था नहीं, सांप कीड़ा तो कुछ मिला नहीं, मगर ये मच्छरों ने बहुत तंग किया रात भर। चलिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उजाला हो गया, सूरज उगने को अभी टाइम है, तो अभी थोड़ी ठंड भी है। नहाएंगे तो नहीं अभी, अगर जब बाद में गर्मी हो जाएगी तब जरूर नहाएंगे। उससे पहले कोशिश करेंगे किसी न किसी गांव तक पहुंच जाएं। अभी चलिए चलते हैं। सुबह की ब्रेकफास्ट इधर ही बाहर खा लिए हैं अभी तक हमने, तो अभी कोशिश करेंगे कहीं शिकार करने की। मेरे को एक आवाज़ आ रही है नीचे से, उसको हम शिकार कर सकते हैं। चलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम दोबारा से इस नदी के पास आ गए। हम इस नदी के सहारे ही आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमें कोई घर मिल जाए कि नहीं। आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि आज मैं ज़्यादा देर इस जंगल में नहीं रहना चाहता। मैं अभी दोबारा इस नदी के पास जाऊंगा और आगे के लिए जाऊंगा और देखूंगा कोई घर मिलता है कि नहीं। आगे अगर आप किसी जंगल में फंस गए हैं और आपको कहीं नदी मिल जाती है, तो आप उस नदी के सहारे ही आगे चलें। उससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपको खाने के लिए मछलियाँ भी मिल सकती हैं, और दूसरा अगर कोई गांव अगर उस नदी के आसपास होगा तो आप उस गांव तक आराम से पहुंच सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। इन जंगलों में ख़तरनाक जानवर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर आप एक नदी के सहारे अगर आगे चलेंगे तो आपको पीने लायक पानी और कोई इंसान या कोई गांव भी मिल सकता है। इसलिए आप एक नदी के सहारे आगे बढ़ते चलें। अगर इस जंगल में कोई मुझे बचाएगा तो ये नदी ही बचाएगी। ये किसी न किसी गांव तक मुझे लेकर चली जाएगी और मैं बच जाऊंगा। और इस जंगल में सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खाना। आप अगर बोलते रहोगे कि आज का दिन हम ये चीज़ नहीं खाते हैं, आज के दिन हम ये चीज़ नहीं खाते हैं, तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर आप जंगल में हैं तो सारी चीज़ें भूल जाएं और कुछ ना कुछ खाते रहें, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे और आप इस जंगल से निकल जाएं। बेशक से इस नदी में पानी इतना नहीं है, मगर ये नदी थका देने वाली है। बहुत देर से दौड़ रहा, थक गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आगे
पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना खाना ज़रूरी है वैसे पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीते रहें। पानी पीने से पहले अपने आसपास की जगह देख लें कि यहाँ पे कोई जानवर मरा तो नहीं है। अगर कोई जानवर मरा होगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया आपके पेट में जाके आपको हानिकारक पहुँचा सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं। और इस जंगल में आपको बीमार होना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। काफी ठंडा पानी था ये। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था। अब हम चलेंगे आगे की और सुबह से थोड़े से बैर भी खा लिए थे, थोड़ा पानी भी पी लिया। अब पेट थोड़ा भरा भरा लग रहा है। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कुछ मिलता है कि नहीं। आगे और जितना हो सके उतना चलते रहें, क्योंकि आप जितना चलेंगे उतना आपको रास्ता कवर होता जाएगा और आपको कोई ना कोई मंजिल आपकी मिल ही जाएगी। और जितना हो सके उतना चलें और अपने आप में कोई एनर्जी की कमी ना होने दें। हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहें, पीते रहें और चलते रहें। मुझे जंगल में आए कम से कम 1 दिन से ज़्यादा हो गया और मैं अभी भी चलते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बैठा रहूँगा तो मुझे कोई ना कोई बचाने कोई नहीं आएगा। अगर मैं चलता रहूँगा तो मुझे कोई ना कोई अपनी मंजिल मिल ही जाएगी और कभी ना कभी पहुँच ही जाऊँगा। इसलिए जितना हो सके जंगल में चलते रहें। हम इस रास्ते से जा तो रहे थे आगे, पर मुझे कुछ दिख गया। ये देखिए इधर में कुछ बकरियों के निशान है जो इधर पानी पीने आई होंगी। खास करके जंगली बकरियां होती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये निशान है इधर में, बकरियों के निशान है। ये जंगली बकरी होती हैं जो इधर पानी पीने के लिए आई होती हैं। यहाँ तो वो इधर से आगे तो गई नहीं होगी, वो इन्हीं पहाड़ों में कहीं चढ़ गई होगी ऊपर। और अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है इनको ढूंढ सके, मगर इतना है कि इधर पे पानी पीने के लिए आती है। अगर आज हमको कोई घर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे दोबारा आएंगे और कोशिश करेंगे शिकार करने का। और आज रात का डिनर और लंच इसी के साथ करेंगे। आ जाइए। अब अगर मुझे कोई गांव या कोई घर नहीं मिलता है तो मुझे आज फिर से एक बार शिकार करना पड़ेगा और खाने के लिए अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकल जाऊँ और मुझे खाने के लिए शिकार ना करना पड़े। कोशिश तो यही करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाऊँ। यहाँ कोई मदद करने तो आएगा नहीं, कोई मदद के लिए ही कोई ना कोई सिग्नल तैयार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे कहीं ना कहीं पहुँचना पड़ेगा। ये देखिए कितने सारे एक कांटे लग गए। इन जंगलों का यही है। हाँ, इस जंगल में सबसे ज़्यादा कांटे मिले और इन कांटों ने मेरा लास्ट तक साथ दिया। और वो देखिए उधर में क्या है, वहाँ पे एक घर दिख गया हमको। इसका मतलब हम किसी गांव के आसपास पहुँच चुके हैं और वो उधर घर हैं वो हम लोगों को दिख गए हैं। अब हम चले जाएंगे उधर है। सोचा था आज शिकार करेंगे जंगली बकरियों का, मगर चलो किस्मत अच्छी इनकी। हाँ चलिए चलते हैं। जंगल में अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वो नहीं खाऊंगा,
अरे आप खाओगे नहीं तो आगे आप बढ़ोगे कैसे, जंगल से बाहर निकलोगे कैसे, आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। इसलिए हर बात भूल जाइए। अगर आप जंगल में, आपको खाली एक ही चीज़ दिखनी चाहिए कि आप इस जंगल से सुरक्षित बाहर कैसे निकलें। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये नहीं खाना है तो आप नहीं निकल सकते। इस जंगल ने मुझे आज बहुत कुछ सिखा दिया कि आप मुश्किल वक्त में क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। अब मैं अपने घर में जा सकता हूँ क्योंकि मुझे अब मेरी मंजिल मिल गई है और मैं इस जंगल से सुरक्षित बाहर जा सकता हूँ।